आज हम लोग मुमताज़ महल के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्जुमंद बानो बेगम जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई, नूरजहां के भाई आसफ खां की लड़की थी। मुमताज़ महल जिसका बचपन का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, वह आसफ खां की लड़की थी। आसफ खां नूरजहां का भाई था। उसका जन्म 1594 ईस्वी में हुआ था और 1606-7 ईस्वी में वह राजकुमार खुर्रम की वागदत्ता हो गई, अर्थात उसकी शादी उससे तय हो गई। जब राजकुमार अभी पूरे 15 वर्ष का भी नहीं हुआ था, अर्जुमंद बानो को उसके पिता ने खूब अच्छी तरह शिक्षा दी थी। वह अपने भावी उच्च पद के सर्वथा योग्य थी। उसकी सुंदरता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। अप्रैल 1612 ईस्वी में उसका विवाह हो गया। इसका सविस्तार वर्णन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में किया है। यह विवाह नव दंपत्ति के लिए बड़ा आनंदमय सिद्ध हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम ने अपने अति सुंदर और हार्दिक प्रेम से अपने पति का हृदय वश में कर लिया। अपने जीवन के अंत तक वह उसे प्राणों से अधिक प्रिय रही। वह अपने पति के दुख सुख में बराबर उसके साथ रही। शाहजहां उसे अपना सबसे अच्छा सलाहकार मानता था और प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में पहले उसकी सलाह लेता था। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो उसे राजमहिषी का पद प्राप्त हुआ। उसे मलिका-ए-जमा की उपाधि दी गई और बादशाह ने उसे अपना सबसे अधिक विश्वास पात्र समझकर शाही मुहर उसी के अधिकार में रखी, जिसका अधिकारी उसने बाद में अपने पिता आसफ खां को बनवा दिया। 1630 में जब शाहजहां बुरहानपुर के पड़ाव से खान जहां लोदी के विरुद्ध युद्ध का संचालन कर रहा था, मुमताज़ महल ने अपनी 14वीं संतान एक पुत्री को जन्म दिया। उसी समय से वह बीमार रहने लगी। जब उसे अपना अंतकाल निकट आ गया जान पड़ा तो उसने अपनी पुत्री जहानारा से बादशाह को अपने पास बुलाया और उससे आंखों में आंसू भरकर अपनी संतानों और माता पिता का ध्यान रखने की प्रार्थना करके 7 जून 1631 ईस्वी को इस लोक से चल बसी। अब हम लोग शाहजहां का पुर्तगालियों के साथ युद्ध का अध्ययन करेंगे। यह युद्ध 1631-32 में हुआ। पुर्तगाली बंगाल के पूर्व शासकों की स्वीकृति, यहाँ होगा स्वीकृति से हुगली में बसे थे। समय पाकर धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर उन्होंने इस स्थान की तोपों से किलेबंदी कर ली। इसके एक ओर नदी का प्रभाव था, बाकी 3 ओर उन्होंने इसे पानी भरी गहरी खाई से सुरक्षित कर लिया था।
उन लोगों ने बहुत थोड़े कर पर नदी के दोनों किनारों के गांव का पट्टा ले लिया था और वे वहां के निर्धन निवासियों पर बड़ा अत्याचार करते थे। शाहजहां उनके अत्याचारों का दंड देने के लिए उपयुक्त अवसर की बाट देख रहा था। गद्दी पर बैठने के थोड़े ही काल बाद 1631 ईस्वी में उसने कासिम खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे पुर्तगालियों को समूल नष्ट कर देने की आज्ञा दी। शाही फौजें स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से हुगली की ओर बढ़ी। जब सब सेनाएं नदी के मुहाने पर पहुंची तो उन्होंने आक्रमण किया। पहले नदी के दोनों किनारों के गांव में रहने वाले पुर्तगाली मार डाले गए और सब बंगाली मल्लाह पकड़ लिए गए। हुगली का घेरा 3.5 महीने तक जारी रहा। धूर्त पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण का भाव प्रकट किया और 1 लाख कर देने को तैयार हो गए, लेकिन छुपे छुपे उन्होंने अपनी सेनाएं ठीक कर ली और 7,000 तोपचियों द्वारा मुगलों पर गोलीबारी के लिए तैयार हो गए, परंतु उनकी चालबाजी काम नहीं आई और लड़ाई के बाद भी पूर्ण रूप से पराजित हो गए। उनकी बड़ी क्षति हुई। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। यह सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए और इंटरमीडिएट एवं बीए के छात्रों के लिए उपयोगी है।